नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं विजन बोर्ड के बारे में वो सारी डिटेल्स लेकर आया हूं और सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा कि कैसे बनाना है। यानी विजन बोर्ड के A to Z चीज़ों को हम इसमें बात करेंगे, कवर करेंगे। कैसे गोल सेलेक्ट करें हम, कैसे हम विजन बोर्ड को बनाएं। अगर विजन बोर्ड किसी के सामने नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं। गोल 1 ईयर का सेलेक्ट करें या लाइफ टाइम का सेलेक्ट करें। कौन सा कलर या कौन सा इमेजेस हम वहां पे लगाएं। कौन सा पेन से अफर्मेशन को लिखें, कहां पर अफर्मेशन को लिखें। विजन बोर्ड को अपने घर में कहां पर लगाएं। अपने लाइफ के कौन से एरियाज को, यानी कौन से एरियाज को इस पे रिफ्लेक्ट करें, कौन से इमेजेस को लगाएं, कौन से सेगमेंट में इसको बांटें। और क्या हम किसी और के लिए भी लगा सकते हैं। ये सारी कंक्लूजन, सारी कंफ्यूजन इसमें दूर करेंगे। कौन सा शीट पे, यानी कौन से कलर के शीट पे आपके इमेजेस को लगाएं। इन सभी चीजों को हम एक एक करके आज की वीडियो में सब कुछ आपके ही सवाल, इन सभी इस तरह के सवाल हैं जिसको हम आज लेंगे और इन सभी सवालों को जवाब देते हुए विजन बोर्ड को हम एक परफेक्ट तरह से तैयार करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक पॉजिटिविटी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है, एक अच्छी एनर्जी है। और जो अच्छी एनर्जी जो रखते हैं वो लाइक जरूर करते हैं, यानी अपनी ग्रैटिट्यूड, अपने लव को जरूर एक्सप्रेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विजन बोर्ड हम गोल क्या सेलेक्ट करें। सबसे पहले गोल सेलेक्ट करेंगे तभी तो विजन बोर्ड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरे लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल में। ये हो सकता है कि आपका 1 ईयर का गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि 1 ईयर के में मैं ये सब चीजें पाना चाहता हूं, या ये हो सकता है कि आपका कुछ सर्टेन गोल हो कि ये मुझे चाहिए लेकिन टाइम फिक्स नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसमें क्या क्या रखना है। आपको हेल्थ रखना है, आपको रिलेशनशिप रखना है, आपको करियर रखना है और आपकी मनी रखना है। 4 चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, HRCM। और एक थोड़ा सा और स्पेस साइड में रखेंगे जिसको हम सर्विस बोलेंगे, यानी सेवा बोलेंगे। क्योंकि वो जितना इंटैक्ट रहेगा, जितना आप उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज्यादा आपके ये चारों पैरामीटर्स, यानी चारों पिलर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर स्टेबल रहेंगे। अगर आपकी सर्विस अच्छी रहेगी, यानी सेवा भाव अच्छी रहेगी, तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप इस वीडियो में ही सीख रहे हैं। अब आते हैं, आप सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में। ज्यादातर लोग अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है अभी, यानी ज्यादातर लोग ओवरवेट हैं या कोई प्रॉब्लम है उनको, यानी डिजीजेज हैं। तो उसमें अगर ओवरवेट हैं तो एक परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, यानी आपको किस तरह का बनना है, उस तरह का एक इमेज को लगाएंगे। उसके नीचे अफर्मेशन लिखेंगे कि थैंक यू 5 kg या 10 kg जो भी आपका वेट कम हुआ है वो कम होने के लिए। बस इतना, ठीक है। मैं हिंदी में ही सिंपल और सरल में बता रहा हूं, मैं इंग्लिश इसमें यूज नहीं करूंगा ताकि आप लोगों के कमेंट्स ना आए। या हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर डिजीजेस है, तो आप उनको लिखेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और आनंदित हूं। एक फोटो अपना लगाएंगे जिसमें आप खिलखिलाता हुआ अपने आप को देख रहे हैं, खुश हैं, बहुत ही ज्यादा आनंदित हैं। और वो फोटो को लगाएंगे और एक छोटा सा उस फोटो पे स्टिकी नोट लिख देंगे ये कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश और आनंदित हूं। आप स्टिकी नोट नहीं लिख सकते तो इमेज के पीछे लिख सकते हैं इस अफर्मेशन को। अब आते हैं करियर में। अगर आपको करियर में अगर सरकारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए लिखेंगे
पहले तो आप उस गवर्नमेंट जॉब का इमेज को निकालेंगे, यानी कौन से सेक्टर में आपको जाना है, एसएससी, यूपीएससी, क्या आपको करना है, ठीक है। वो आप पहले उसका इमेजेस को निकालेंगे, यानी गूगल से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये सभी इमेजेस डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। पहले आप डाउनलोड करने की बता रहे हैं, उसके बाद चिपकाने की चीजें बताऊंगे कैसे करना। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके पीछे आपको नोट्स, या तो इमेजेस के पीछे लिख लीजिए, या आप एक छोटा सा नोट्स या उसके इमेज के ऊपर अगर स्पेस है तो लिखिए कि अरे वाह, थैंक यू सो मच, मुझे इस सेक्टर में जॉब मिलने के लिए। जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है, एक अच्छा सा इमेज को क्रिएट करेंगे, यानी डाउनलोड करेंगे। अगर आप अपना बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। उस यूनिफॉर्म को पहने हुए जिसमें आपको जाना है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एक अच्छा सा बेहतरीन सा इमेज को बनाएंगे। अगर आपको हाइक चाहिए सैलरी में, अगर प्राइवेट जॉब में है तो आपको किस पोजीशन पे जाना है, उस पोजीशन के ऑफिस को एक छोटा सा इमेज को क्रिएट करें और अपने आप को काम करते हुए वहां पे देखिए और नीचे लिखिए थैंक यू सो मच फॉर दिस डेजिग्नेशन के लिए, ये लिखेंगे। या आपको सैलरी हाइक करना है तो आप उस एक अच्छे से अपने यूनिफॉर्म में है, यानी अपने एक अच्छे पर्सनालिटी को कैरी करते हुए कुछ मनी को आप लेते हुए उस पर लिखेंगे थैंक यू सो मच कि इतना प्लस में अर्न करने के लिए, ठीक है। जो आपकी सैलरी है वो सैलरी को लिख लेंगे, यानी आपकी मान लीजिए 50,000 सैलरी है, आपको 70,000 80,000 चाहिए, तो आप लिखेंगे थैंक यू सो मच फॉर 80,000 अर्निंग एवरी मंथ, ठीक है। ये हो गया आपका कैरियर का। अब आते हैं रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या आप दाम्पत्य जीवन में यानी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा नहीं यानी कपल हैं, आप शादी करना है, तो अगर आप कपल हैं, मतलब पहले कपल का बता देता हूं। एक इमेज को लाएं गूगल से ढूंढ के या जहां से भी, जिसमें एक जोड़ा यानी कपल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, यानी एक दूसरे से रोमांटिक पोज में है, ठीक है। उसमें क्या करें, आप अपने चेहरे को रखें, और मेल हैं तो मेल वाला चेहरा रख के फीमेल वाला को ब्लैंक कर दें, ठीक है। या अगर आप जिनको जानते हैं कि हाँ मेरा उनसे शादी होने वाला है, या आप अफेयर में हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, तो उनका फोटो को आप वहां पे लगा दें और वहां पे थैंक यू सो मच फॉर लविंग लाइफ आपको लिखना है। थैंक यू सो मच मेरे जीवन को, मेरे जीवन में मेरे प्यार को लाने के लिए, और हम खुशी खुशी हैं, थैंक यू सो मच। इस तरह के कुछ अफर्मेशन लिखेंगे। अगर आपकी जीवन पहले से शादीशुदा है तो आप अपने एक फैमिली फोटो को लेंगे, यानी सभी आपके, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड है तो वाइफ, आपके बच्चे आपके, और अगर पेरेंट्स हैं उनका, सबका एक साथ, मतलब पूरा एक फैमिली फोटो हो जिसमें सभी लोग हंस रहे हैं, और वहां पे लगा देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल फैमिली, या मेरे परिवार में इतनी खुशियां और इतना प्रसन्नता देने के लिए थैंक यू सो मच। आप वहां पे पहले हम इमेजेस को क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम लगाएंगे, ठीक है। अभी क्रिएट करना समझिए। उसके बाद हम आते हैं मनी में, यानी पैसे के बारे में। पैसे के बारे में आपका करियर से भी अलाइंड है, या कोई आपको अगर लोन है, या कोई आपको कुछ काम करना है, ठीक है, आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर लोन है तो आप लोन नहीं लिखेंगे, थैंक यू सो मच, मनी का इमेज वहां पे रखेंगे, थैंक यू सो मच इतना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, यानी जो लोन आपका अमाउंट है उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम लिखेंगे, नॉट लोन, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल कुछ खरीदना है, ठीक है, तो उतना अगर अमाउंट चाहिए तो उस इमेज को वहां पे लगा देंगे कि ये मुझे, थैंक यू सो मच, ये मुझे देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारा हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया और मनी हो गया। हमने चारों सेगमेंट को यूज कर लिया। अब आते हैं सर्विस में, सेवा में। सर्विस में आपको चूज करना है कि आप महीने में या 2 महीने में कुछ आप या तो शारीरिक रूप से हेल्प कर दिया आपने, या किसी चैरिटी कहीं पे जाके आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है, या किसी भाव से आप सेवा कर दिए, ठीक है, या आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं तो आपने कुछ डोनेट कर रहे हैं। ये आपको
कुछ ना कुछ सेवा करना है, क्योंकि जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका 100 मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आएगा। तो ये हो गया आपका, हमने सब कुछ को पहले क्रिएट कर लिया, यानी इमेज को हमने वो सेगमेंट को बना लिया। अब हम आते हैं विजन बोर्ड पे। एक कार्डबोर्ड लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो मैं आपको देसी उपाय बता रहा हूँ। कार्टन होते हैं जिसमें बॉक्सेस में, जिसमें हम कुछ पैक करते हैं, उसका एक भाग आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक सेलो टेप से अच्छे से और पेपर से, वाइट पेपर से पूरी तरह सुंदर बना लेंगे। उस पे फाइनल टच येलो पेपर को लगाएंगे, यानी येलो शीट को पूरी तरह चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद एक पेंसिल से हल्का हल्का डॉट करके 4 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी एक आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक आप हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, तो आपको 4 एरियाज मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, जिसमें हेल्थ रखेंगे, रिलेशनशिप, मनी और करियर। यानी हेल्थ वाले सारे इमेज हेल्थ में रखेंगे, मनी वाला मनी में, करियर वाला करियर में और रिलेशनशिप वाला रिलेशनशिप में। यानी आपके ये चारों सेगमेंट आपको कैटेगराइज हो गए, ठीक है। उसके बाद आप सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसमें सर्विस में क्या करना चाहते हैं, आप गूगल से फाइंड आउट करें, कुछ इमेज को लीजिए, या वहाँ पे जिस चैरिटी को आप डोनेट करते हैं, किसी का हेल्प करना चाहते हैं, वो वहाँ पे इमेज को लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जैसे हम इमेज को चिपकाएंगे, यानी हेल्थ वाले में हेल्थ का चिपकाएंगे उस विथ अफर्मेशन। अगर स्टिकी नोट में चिपका के लगा सकते हैं, या नहीं लगा सकते तो पीछे आप अफर्मेशन को लीजिए, गम लगाइए, फिर इमेज को हेल्थ वाले में चिपका दीजिए, ठीक है। कुछ नोट्स आपको उस इमेज पे कुछ लिखना है, यानी पीसफुल थिंग्स, या आपको अफर्मेशन के टाइप पे जो मैंने बताया उसको लिख सकते हैं। वैसे ही करियर, वैसे ही मनी, ऐसे ही रिलेशनशिप। अब बात आते हैं, अब बोलेंगे सर कौन सा पेन यूज करना है, ब्लू, आप नॉर्मल ब्लू पेन ही यूज करना है। अब आते हैं कि सर अगर मैं घर पे सबके सामने नहीं लगा सकता विजन बोर्ड, तो क्या करें। तो करना क्या है, आपका जो डायरी होगा, एक डायरी नया खरीदिएगा, या आप पहले से यूज कर रहे हैं लेकिन उस पर बेकार की चीज़ें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। आप उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अच्छी अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, इस तरह की चीज़ें लिखी है, तो वेल एंड गुड। फिर करना क्या है, बीच वाला हिस्सा को 2 भागों में आप निकालेंगे, यानी फाड़ना नहीं है, बीच वाले हिस्से को खोलना है और उस पर येलो एक आपको पेपर को चिपकाना है। उससे पहले एक कार्डबोर्ड चिपका लीजिएगा छोटा सा, ताकि आपका इजी हो, ठीक है। कार्डबोर्ड चिपका लिया, आप एक बार फोल्ड करके देख लिए कि स्टेबल है ना, ठीक है ना। उसके बाद चिपकाने के बाद येलो आप पेपर शीट को चिपकाएंगे, और सेम चीज़ें जो मैंने विजन बोर्ड पे बताया था, वैसे ही आप अपने इस नोटबुक में उसी तरह से 4 कॉलम को बनाएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और इमेज को सबको चिपका देंगे, प्लस में सर्विस वाला को भी चिपका देंगे। और थोड़ा सा ब्यूटीफुली अपने डिजाइन को क्रिएट करना है, कुछ वहाँ पे इमोजी स्माइली का बना दिया, कुछ कलर्स को, कुछ और चीज़ें जो आप उसमें आर्ट को करना चाहते हैं, इतना सुंदर बनाएंगे उतना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ये सेम चीज़ें विजन बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, उस विजन बोर्ड पे भी आपको सुंदर थोड़ा सा कलाकृति अपना करिए, अपने आर्ट को दिखाइए, ताकि आप जब देखिए तो आपके मन में खुशी और उमंग आए। ये हो गया हमारा सब कुछ। ये हमने अभी तक विजन बोर्ड हमने क्रिएट कर लिया। अब लगाना कहाँ है, अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो वैसे जगह लगाएं जहाँ पे आप डेली उसको आपका ज्यादा ध्यान जाता है, यानी आपका अटेंशन ज्यादा वहां पे खींचता है, वैसे जगह लगाएं। और अगर आप जो आप नोटबुक में लिख रहे हैं उसको आप डेली सुबह में उठकर, और आपको जैसे ही आप इन साधना में या अपना ध्यान करते हैं इस तरह की चीजें, सुबह में पहले आपको वही देखना है, एंड फील द ग्रेटिट्यूड एंड इमोशन एंड से थैंकफुल टू द यूनिवर्स। विजन बोर्ड में भी आप कहीं भी सुबह में जैसे ही उठते हैं, देन आपको आना है और आकर वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके आप उसको देखें, उसको ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक यू सो मच, एंड इमोशन को अंदर से जनरेट करें, फीलिंग को जनरेट करें कि ऑलरेडी ये मिल चुका है। जितना ज़्यादा उस इमेजिनेशन में होंगे कि ऑलरेडी इट्स माइन, उतना ज़्यादा आपके लिए क्रिएटिव बनता जाएगा, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा।
मैकेनिकल ना हो, रोबोटिक ना हो, दिल से हो, इमोशन से हो। अगर इमोशन को ऐड करेंगे तो इमोशन में एनर्जी इन मोशन होता है और आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको ग्रेटिट्यूड एंड इमोशन के साथ वो फील करना है। तो हमने डायरी वाला यानी नोटबुक वाला भी समझ लिया, हमने विजन बोर्ड वाला भी समझ लिया। यानी सुबह में आपको उठते ही देखना है और रात को एक बार सोने से पहले अपने विजन बोर्ड को देखकर ही सोना है। यानी ये 2 टाइम तो नेसेसरी है, और उसके बाद पूरे दिन में कितना बार भी देख लें, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते रहिए। ठीक है, लेकिन ये सुबह और शाम कॉन्शियसली आपको ग्रेटिट्यूड एंड ये सारे चीज़ें फील करना है। तो मुझे आशा है कि सारे हमने पैरामीटर्स एक एक करके समझ लिया, जान लिया। और आपका कोई भी अगर इसके अलावा भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका हमेशा हम स्वागत करेंगे। और अगर हाँ अभी तक बने हैं तो अंतर ध्यान साधना से अगर आप नहीं जुड़े हैं, जो हमारे सुबह और शाम को साधना होता है, सुबह में स्पिरिचुअल साधना, रात में हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन साधना होता है। आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट्स www.antardhyansadhana.com पे जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, या आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हर महीने के 10 तारीख से शुरू होता है और अगला बैच 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आपका मंगलमय हो। नमस्कार।